94 के हम यहाँ पर चैनल के साथ मौजूद हैं। डेरा जलील करे बेटी ने कहा कि मैं निकाह करना करना, मैं कहा बेटी की शादी भी नहीं करनी। 3 दिन जलील कर करके तो मुड़ा के मैं निकाह करना था ते मुझे तो इसका गल यही इरादा होर केड़े सिर कानून जेड़ा किस वास्ते बनाया गया? जी हां, कानून दे पासे सानू जान नहीं संदे सान को बाहर ना मेरा पता नहीं कौन देंदे। बड़ी तालीम कितनी है? हम पढ़ी को नहीं है, बड़ी कोई नहीं, लेकिन थोड़ी स्पीड बहुत ज्यादा है। तो तरस नहीं आया जिस टाइम तुम अपने बालक ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ? मेरा सौंद है और जिस टाइम मैंने भी जितना बुरी तरह मैंने जलील किया था मैंने पता या मेरे खुदा नु पता पुलिस मौजूद है, थाना मौजूद है। गल करो जी, गल है खुल के दसो की जलील कीता? उसने भाई सारी रात मैंने जलील किया है। महल्ले वाले नहीं थे, महल्ले वाले नहीं सुन रहे थे जब आप उनको आपको मार रहे थे तो महल्ले वाले भी मौजूद है, महल्ले वाले ने सुना होगा। मैं भी वाला मसला किया देखो ना हुन भी एक्सपोज हो गया, तुमने बेदर्दी नाल मौत दे घाट उतारिया। देखो डेड बॉडी ऐसा क्या किया उन्होंने जो आपने इतना जनाब? उसने भाई है कि 2 बेटियां के साथ जुल्म किया है। मेरे साथ कहंदा मैं तेरी अगर शादी नहीं करनी, मैं तेरा निकाह करना चाहता उसने हूं। एप्लीकेशन दी है किधर? थाने में एप्लीकेशन दी है या नहीं किसी ने दित्ती है। इन्फॉर्म किया है अपनी फैमिली मेंबर ने? किसी ने किया होगा कि मेरे नाल ज्यादती अपनी हो फैमिली में किया मामू के साथ, लेकिन उन्होंने आखे नहीं लगे है। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੇਂਜ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਾਜ਼ੀ। ਮੱਲੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ। ਕੀ ਤਲਕ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਲਕ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਬਦ ਸ਼ਾਰੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਉਧਰ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜਾਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 15-16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਸਾਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਾ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਇਸ ਦਿਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਕਰਦੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਕੀਤੀ ਨੇ 3 ਦਿਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇ ਉਹ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਜ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੱਕੀ ਬੇਟੀ ਹੋ। ਸੱਕੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ ਕੀ ਮੈਂ, ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਮੀਨਾ। ਮੀਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ? ਮੈंने उन्होंने 81 गोलियां ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਆੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਸੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਅਮਿਤ दो बंदे नहीं मुलवस हो। वो जो भाई मुलजम है उसका बताए ना, उसका क्या तलक है आपको? ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। देखो ना पहले तुसी 2 कह रहे हो, तुसी 3 कह रहे ਨਹੀਂ हो। ਨਹੀਂ 3 ਬੰਦੇ। खुदाई किसने की है? खुदाई किसने की है? खुदाई हुई है ना, वो किसने इतना की 2 है? या 3 अफराद का काम नहीं है। वो किसने की है? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ नहीं लेना चाहिए। देखिए आप भाईजान आप पता कह है रही कि हैं, हाल है। आप कह रही हैं कि 3 साल पहले दूसरी बहन के साथ भी ये किया है, दूसरी बहन के साथ भी ये किया, आपके साथ भी ये करते, तो पुलिस उसके लिए मौजूद है यहाँ पे। कानून भाईजान है, पता किसी किया क्यों नहीं पुलिस सहारा वालों ने सानू जान ही नहीं ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ दिया? ਨੇ। कैसे नहीं जाने दिया? ये मोहल्ला जंगल तो है, जंगल तो यहाँ पे है नहीं ਮੱਲੇ ना ये। ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਮੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅਯਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਟੀਵੀ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜੋ पूरा ਟੀਵੀ मोहल्ला- ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ पूरा ਨਿਆਂ ਲੈ मोहल्ला ਲਓ। दे रहा है। ਟੀਵੀ ਸਿਰਫ ਅੱਬੂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਲਾਕਾ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਤਿਆਰ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ पूरा मोहल्ला उनके हक में गवाही दे रहा है, पूरा मोहल्ला उनके हक में गवाही दे रहा है कि वो एक शरीफ शहरी हैं, और आप इतने इल्जाम उन पर लगा रहे हैं। इसके साथ आपके क्या तल्लुकात है? ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। कोई आपके सुना जा रहा है कि आपके कोई नजायज संबंध है उसके साथ? कोई नजायज ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ की तरह ਨੇ। तो फिर वो कत्ल करने में कैसे शामिल हो गया? वो आपके साथ थाने नहीं जा सकता था? ਕਿਸੇ ਕੇ ਸਾਥ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਤੇ। अब ये पकड़े कैसे गए हैं आप? ਅੱਜ 51 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ कितने दिन हो गए उनको? ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 21 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। तो वो पकड़े कैसे गए हैं आप? ਹੈਂ? किस तरह पकड़े गए हैं? ਕੌਣ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫਸੇ ਗਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਸਾ ਜੋ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। बेशक खलोते ने कोल कुछ तो अपने तौर इकरार तो नहीं ना किया? अपने तौर में दरखास्त देती नहीं सी। कितने दिन हो गए आज नहीं आप ही ये कत्ल खुदाई करना और आपने अपना कितने दिन हो गए कत्ल ते तुसी कीता है ना? 22 तरीक ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। कत्ल ते तुसी- भाई ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं है? नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं है? उनको तो पता है, उनको क्या पता है, आप बताएं ना। कत्ल तो आपने किया है ना? असल कत्ल तो दरखास्त आपने ਦਿੱਤੀ ਹੈ। कत्ल ਤੁਸੀਂ ते जुर्म ਦਾ कीता है इकरार कर रहे हो ना? कत्ल अच्छा। दा इकरार कर रहे हो, कत्ल ने कीता है? हाँ जी, कीता है। जी नाजरी 94 HD प्लस के साथ मैं हूँ आपके साथ मलक रऊफ ज़ुबैर। डेरा अहमद शाह पर यहाँ पर 55 साला एक शख्स है रहमत, जो कि मिस्त्रियों का काम करता था। कुछ दिन पहले वो गायब हो गया। एक अंधा कत्ल था, एक अंधा वाक़या था जिसको ट्रेस करना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन जो हमारे
SHO हैं थाना सिविल लाइन के अज़हर अब्बास तारड़ साहब, उन्होंने बहुत ही जदीद तरीके से तहकीकात की, तफ्तीश की और असल मुल्ज़मान पकड़ लिए और आज जो उनके घर दुबई की लाश थी वो निकाल ली गई। उनसे सारा ये वाक़या जानते हैं। जी, ये रहमत नाम था उसका, 55-56 साल उसकी उम्र थी। कुम्हार जो है ना वो ज़ात का था। तो उसकी एक बेटी थी समीना बीबी और एक बीवी नज़ीरा बीबी। ये रहमत कुछ दिन पहले पता चला कि घर से जो है ना चला गया, तो पता किया तो उन्होंने बताया कि कोई दूसरी बीवी उसने की है, उधर चला गया है। यानी उस वाक़े को जो है ना वो मोल्ड कर दिया। तो हम लोग उस पर तहकीक करते रहे। कुछ दिनों के बाद हमें पता चला कि ऐसी बात नहीं है। तो उसके बाद हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए ट्रेस करना शुरू किया, तो हमारे सामने हक़ाइक़ सामने आए कि रहमत को उसकी बीवी, उसकी बेटी और एक आबद शाह नामी मुलज़म है शहीदा वाले की रिहायशी, इन्होंने मिलकर जो है ना कुठाड़े वार करके कत्ल कर दिया और उसके बाद अपने घर में ही दबा कर उसको कब्र सी बना दी है। जी नाज़रीन, 94 ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਲਕ ਰਊਫ ਜ਼ੁਬੈਰ ਤੇ ਡੇਰਾ ਆਮਦ ਸ਼ਾਹ ਕੰਧਾਂ ਵਾਲੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਦਿਲਖਰਾਸ਼ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ। ਰਹਿਮਤ ਨਾਮੀ ਸ਼ਖਸ ਸੀ, ਕੋਈ 50-55 ਸਾਲ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? सर मुदस्सर इकबाल नाम है मेरा ते काफ़ी ਰਹਿਮਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ रहमत मेरे चाचू लगते सन। ਤੇ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ? वाकया बाज तो 20-25 दिन पहला ते सन तलाह दी गई है कि तुहाडा चाचू जिहड़ा है वो गवाह हो गया ਤੇ है। ਕਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ? ये सन एक इतलाह दी साडे ग्रां दा एक बंदा है नज़ीर नाम तारड़ है, उस सन इतलाह दी है। उस आख्या की है जी आंजा तुहाडा चाचू है वो गवाह हो गया है। सन घर दस पई है, असीं आए हैं इत्थे चाचू होरां दे घर अगे चाची ते उस दी बेटी दोनों बैठियां सन। असां दोवां कोलों बड़े प्यार नाल पुछया लेकिन उन्हां सन कोई गल बताई नहीं। उन्हां आख्या तो सुबह काम ते गए ने, साइकिल पंचर सी, उन्हां आख्या पंचर लवा काम ते चले हाँ ते काम वाल भी कोनी गए ते ओह कदाइयां राह च गवाह हो गए ने। असीं सर बतेरी पुछदछ कीती है लेकिन सन कोई पता नहीं चलिया। ते इन्हां ये गल कीती है कि जान लग्या कोई पट्ठे अपने गड्ढे सां माल शाल चाचू ने रखे सी, पट्ठे मुल लै सन। मोबाइल ओहदे विच रख के इन्हां आख्या की है जी मोबाइल सन पट्ठियां विचों लब्भा है लेकिन रखिया है इन्हां आप है। उस तो बाद फिर 5-6 दिन गुजर गए ने। असीं बाद च फिर आए फिर थाने गए हैं। थानेदार ने असीं आख्या सर जी आंजा मेरा चाचू है अगवा होया है, उहदे नाल नजायज़ जुल्म हो रहा है ते बराए मेहरबानी साडी को हेल्प करो। थानेदार ये गल कीती है SHO साहब, उन्हें आख्या की है जी चाची तुहाडी 3 दिन का टाइम लै गई है, वो टाइम पूरा हो रहा। उस तो बाद जी कार्रवाई हुई फिर असीं करांगे। उन्होंने बहुत शुक्रिया, वो बहुत अच्छे ने, नेक ने, हैल्प करते हैं। उस तो बाद ये काफ़ी दिन गुजरते गए ने। आहिस्ता आहिस्ता सानूं पता चलिया कि कोई शाह ने शहीदां वाली दे उन्हें ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ पता लगा? वो इन्हें ही दसिया, चाची जी है इन्हें दसिया कि ये जी शहीदां वाली दे शाह ने वो चाचे होरां दे दोस्त ने बेली ने ओहदे कोल गए ने। उन्हें आख्या सन आंजा ही लोड़ है रुपया 50,000 दिओ ते उन्हें आख्या चाचू असीं कोटे चतने सन लेकिन आ 50,000 रुपया तुसीं लै जाओ। 50,000 रुपया उन्हें आंदा को नहीं। इन्हें ये गल कीती है कि 50,000 आंदा है। जिस वक्त सारी सलाह को मशवरा होया है असीं सारियां लगदियां जां पड़ोसियां चाचू होरां दे गवाड़ जितने अफसार ने सारियां बह के सलाह कीती है कि शाहरां पकड़िया जाना है, बाद च फिर तां पता लगना है। फिर इन्हें सारियां इतलाह करके आप चाची को पूछया, चाची फिर वो शाहरां ने बुलाया है। फिर पुलिस आई है, उन्हें शाहरां ने गिरफ्तार किया फदिया। फिर शाहरी राती थाने विच मनन की है जी चाची मैं आख्या तो मैं ये वकूआ किया है। पहला इन्हें कोई चीज़ दी है जिस तरह भी, फिर उन्हें बड़ी नरमी नाल मारिया है। सारो राश शायद तुसीं वेखी होवे, बहुत ज्यादती उन्हें सख्त की है। तो महल्ले वाले ने पड़ोसी ने उन्होंने इन्हों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करने। इन्हें साडा बड़ा तावन किया है। इन्हें साडे नाल जो कुछ बाजताज करके ते इन्हें सन चाचू होरां दी लाश मिलाई। अच्छा, रहमत ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? मेरा भाई लगता सी। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਗਿਆ ਹੈ? ये जी सानू पता ही कोनी सी ते 2-3 दिन गुजर गए ने ते मेरी तेरी भतीजी उस मेरे कॉल की जे अब्बू ने पहला
ਅੱਬੂ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਯਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੁੜ ਸਾਡਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਉਸ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਸ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਹੱਥੀ ਪੈਰੀ ਪਾਇਆ, ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਾ ਕਾਲ ਕਰਿਓ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਵਿਓ। ਇਹ ਭਰਜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਭਤੀਜੀ ਤੇ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ, ਔਲਾਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਮਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਧਰੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹੱਲੇ ਦਿਆਂ ਜਾਤਾ ਬਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਹੱਲੇ ਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਆਪਣਾ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਦਈ ਬਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਕੱਟਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਦਈ ਕੌਣ ਬਣਿਆ? ਮੁਦਈ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਬਣੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਦਈ ਬਣੇ? ਜੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਸ਼ੀਰਾਂ ਬੀਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਪਰਚਾ ਕਟਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਗਏ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ। ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਇਹ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਅੱਬੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਬੜਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਤੀਜੀ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚਰੋਕਣਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਮਤ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? मेरा छोटा भाई है। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? मेरा नाम गुलाम रसूल है जी। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? मैं भिक्खी शरीफ कराना आया। ਵਿੱਕੀ ਸ਼ਰੀਫ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? मैं मेहनत मजदूरी ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? रहमत भी अपनी मेहनत मजदूरी। ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਗਲਾ ਘੋਟਿਆ ਨਾ, ਵੱਢਿਆ ਨਾ, ਟੁੱਟਿਆ ਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ जी ਕੀਤਾ? कोई पता नहीं, झूठ बोलना मेरी तरबियत, ਠੀਕ ਹੈ। सच्ची गाल करनी है। खुदा दे रसूल दी करनी है। ये सन 5-6 डंग बाद पता लगा है अगवा हो गया है या लभदा नहीं या घरों निकल गया ते सानू नज़ीर नास मुतल्ली दा तारड़े भिक्खी दा उसे इतला दी है बड़ा भैया नहीं पे लगता तेरा ते असीं इत्थे आए ते इत्थे आके पुछया घरे दें तो मैं अपनी भरजाई तो ते अपनी भतीजी तो ते भतीजी जेड़ी उस गुस्से नाल आख्या भाई ये गल छड्डो तुसी गौर करो ते आया ते मैं भराऊ दा मेरा ते भरा चलो ना बोला ना वरता ना मैं है ते भरा ना खून ते है ना अंदर आओ खाऊंदा ते वो मैं नाना छोरे ना वोट चढ़िए साडी इत्थे पेश कोई नहीं जांदी मैं सही कीता इत्थे आ लड़की थी ये सो ते असीं उल्टे नहीं पै जावांगे ते मैं आख्या उठ चढ़िए कदी ना कदी तल्ला सोना पड़दा पहाड़ सी ना मैं मुण लाग पिया पीरां फकीरां को दरबारां ते जन्ना मां कढाने वाली जा भजदा रहा अंदर ते दवाई मंगाउंदा रहा बजी मेरा भरा लभ जावे किसे ले भी ते ओ सन पता लगा है परसों ते परसों पता लगा लाश लग गई। मैं तो मेहरबानी शुक्रिया अदा करना ऐना ओदियां कमाड़ियां दा हमसायां दा मैं ना उन्हां दी नेकी मल्लाने आले ही नहीं ये जिथे खदीवे ने पहले तो बस ही नहीं चलता ते जे बस चले तो असीं ते मेहरबानी उन्हां दी समझने ते इंसाफ मंगने जेड़ी गल ते मेरा भरा लदा तो दा इंसाफ लभे ओदे इंसाफ लभे। ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ये कतल सारे अजे ताईं ते मेरे सुनने च आया शाह ते भरजाई मेरी भतीजी की। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? जी मैं नाम दा भी कोनी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾਂ ਨਾ ਕੀ ਜੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਦਾ? ਆਬਦ ਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸਦਾ। ਆਪ ਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ? ਸਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਬੇਟੀ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਤੀਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤੀ ਸਨ? ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜਨਾਬ, ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਅਜ਼ਰਬਾਸ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪਰਚੋਲ ਕੀਤੀ, ਢੂੰਢ ਕੀਤੀ। ਜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਸਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਖੂਨ ਸਫੈਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਵੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਬੇਟੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਬੰਗ ਅਫੀਸਰ ਨੇ ਐਸਐਚਓ ਅਜ਼ਰਬਾਸ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਨੂੰ? 25-26 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਨੂੰ। 19 ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 19 ਤਰੀਕ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਾਇਬ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਤੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆਪਣੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਅੰਧਾ ਕਤਲ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਕਬਰਕੁਸ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲੈਣ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਾ ਕੇ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੜ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ
अच्छा, रहमत को गायब हुए कितना अरसा हो गया यहाँ से? ਉਹ 10 ਸਾਡੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ 19 ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੇ ਆਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆਦੇ ਨੇ 19 ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 22 ਤਾਰੀਖ मतलब ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ पिछले महीने की 22 तारीख आपको पता नहीं महीने लगा। की 22 तो फिर आपने पुलिस को इतला दी? जी आप पुलिस को इतला दी तो बीबियां आखदियां ने बेसी कदी आखदियां वापस ले लेना कदी आखदियां असां पर्चा दे छड़ना किसे ते वो बंदे डरदा कोई बंदा नेड़े ही नहीं। यानी कि जो घर की उसकी बीवी थी वो ये कह रही थी कि हमें नहीं पता वो कहाँ गया है कहाँ नहीं गया। पुलिस जो है वो तलाश कर रही थी, लोग भी जो महल्लेदार हैं वो भी सनसनी के मतलब हालत में थे, परेशानी की हालत में थे कि एक शख्स जो घर से मजदूरी करने निकला है उसका साइकिल जो है वहाँ से यहाँ पर खेत है वहाँ से मिला, मोबाइल वहाँ से मिला, तो साइकिल नहीं मिला। अच्छा, तो ये कैसे पता लगा कि उसको जो है कत्ल कर दिया गया? किस तरह पता लगा, कैसे इंकशाफ हुआ? पता मतलब वो रहा वो एक 3-4 दिन हो गए ने ये सारा महला गया उत्थे इन्हां मतलब कीती है गल ये पहली गल जिहड़ी है ओहदे विच वो इंज होई है उन्हां आख्या भी ये मतलब उत्थे किसी पिंड विच मतलब एक जिहड़ा बंदा है ना उसनूं मतलब आख्या ने शहीदां दा या जदों दा भी है पता नहीं मैंने पक्का मैं नहीं जानता। उस 50,000 रुपया उस आख्या पुलिस नूं मैं दिता उस बयान दिते 50,000 रुपया मेरे को लै गया फिर शादी करनी सी ओदे हो गया तो वो मतलब मुण चुप हो गई है। मुण कोई दिन लगे ने तो वो लगते रहने गुजरते रहने उस तो बाद मतलब ये जेडे सारा महला आ गया मेरे कोल मेरे डेरे दे उत्थे आए ने इन्हें आख्या वाह ਇਹਦਾ कुछ करिए मस्कीन आदमी है कोई यदि मतलब होर वाह नहीं बच्चा ਇਹਦਾ कोई नहीं बचियां ही हैं असीं टुर गए ऐसा चो साडी चंगी मतलब उस मेहनत नाल उस ढूंढिया। तो कौन कातिल कौन है? कातल दा मैन वो मतलब जेडे फदे ने 3 बंदे वो ही मन कातल होने ने जेडे आ गए। कौन पकड़े कौन गए हैं? 2 बीबियां ने एक बेटी एक रहमत की बीवी है कि 2 रहमत की बीवी है? नहीं एक बेटी है एक बीवी है। अच्छा, और साथ कौन है? और एक मर्द है। जी नासरीन, आपने जाना कि बीवी ने, बेटी ने और एक शख्स है उसने साथ मिलकर रहमत कुमार जो यहाँ पर रह रहा था कुमार उसको कत्ल कर दिया है और कत्ल करके उसके पार्ट्स करके अपने कमरे में ही अंदर दफन कर दिया, जिसको जो हमारे थाना सिविल लाइन के SHO हैं अजहर अब्बास तारड़ साहब उन्होंने इस अंधे कत्ल को बड़ी जानफशानी से ट्रेस किया और मुलजमान को गिरफ़्तार कर लिया है। और अब पुलिस अंदर इस मकान में कमरे में जो कत्ल करके उन्होंने पार्ट्स करके जिस्म के हिस्से करके दफन किया गया है, कब्र कुशाई हो रही है। हम यहाँ पर मौका पर मौजूद। जी नाजरीन, आपने देखा कि जो रहमत है कुम्हार उनको उनकी बीवी ने और बेटी ने और एक साथ जो आबद शाह हैं शहीदां वाले उनके साथ मिलकर किस तरह पहले वो 81 की गोलियां दी, नींद की गोलियां देने के बाद उनको कुल्हाड़े के वार करके कत्ल कर दिया और अपने ही घर में अपने ही कमरे में दफन कर दिया उनको और ख़ुद ही मदैया बनकर थाने पहुंच गई कि मेरा शोहर जो है वो मिल नहीं रहा, बेटी भी और उसकी जो बीवी है वो भी। और जो पुलिस जो है हमारे SHO सिविल लाइन है अजहर अब्बास तारड़ उन्होंने बड़ी बेहतरीन तरीके से जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए उन्होंने जो है वो तहकीक की। तहकीक करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे कि कत्ल करने वाले ये दरख्वास्त देने वाली उसकी बीवी और उसकी बेटी है और साथ एक बंदा जो है उन्होंने मुलज़िम पकड़ लिया है। मैं समझता हूँ बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने कार्रवाई की है। ये तकरीबन कोई 20-22 दिन हो गए थे कत्ल हुए और इन्होंने अंदर ही यहाँ पर दफन कर दिया था। और अब जो है आपने नाज़रीन देखा कि जो बेटी है वो इल्ज़ाम लगा रही है कि हमारा बाप जो है पहले भी मेरी जो बहनें हैं उनके साथ ज़्यादती करता रहा और मेरे साथ भी 3 दिन ज़्यादती करता रहा जिस वजह से मैंने कत्ल किया है। नाज़रीन किस तरह जो है वो खून सफ़ेद हो चुके हैं। मैं तो नाज़रीन इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, आप क्या कहते हैं बताइएगा।